मैडम डाइवोर्स तो मैंने करवा दिया आपका, और एलिमनी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। और कुछ तो नहीं चाहिए ना आपको आपके पति से? नहीं, और तो कुछ नहीं चाहिए। एलिमनी के पैसे ही काफी हैं। इतना परेशान नहीं करना चाहिए ना किसी को। ठीक है, बाकी और कोई काम हो तो याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रखें आप अपना। क्या हुआ, तुम घर नहीं गए? नहीं, क्यों? मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सोचा थोड़ी सी हवा ले लूं बाहर बैठकर। आओ बैठो। अच्छा राहुल, तुम इस फैसले से नाराज तो नहीं हो? अरे नहीं, मैं कौन होता हूं नाराज होने वाला। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा फैसला है, जो मर्जी करो। और वैसे भी गलती भी तो मेरी थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। सॉरी अंकिता। सॉरी किस बात के लिए राहुल? मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हो? मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राहुल, तुम अब सॉरी क्यों बोल रहे हो? तो सब कुछ खत्म हो चुका है ना। अगर तुम्हें सॉरी बोलना ही था तो पहले बोल देते, क्योंकि अब इस सॉरी का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर मैं तुमसे माफी मांगता तो तुम मुझे माफ कर देती? नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। एक पत्नी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका पति उसको धोखा दे ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। मेरा जो रोहिणी वाला फ्लैट है ना, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कोर्ट की तरफ से 20 लाख रुपए मिल रहे हैं, उतना ही काफी है। अरे मैं तो तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, पर तुमने मुझे धोखा दिया, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? ले देकर सिर्फ मेरी बेटी तो है मेरी जिंदगी में, उसकी कस्टडी भी कोर्ट ने तुम्हें दे दी है, तो उसका फ्यूचर तो सिक्योर करना पड़ेगा ना तुम्हें। क्योंकि 20 लाख रुपए मेरी बेटी की लाइफ के लिए इनफ नहीं है, इसलिए वो फ्लैट तुम रख लेना। और हाँ, मेरी गाड़ी है ना, वो भी तुम रख लेना। बैंक में 2-3 करोड़ रुपए भी हैं, वो भी तुम रख लेना। क्योंकि मैं नहीं चाहता अंकिता, मेरी बेटी को आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। और देखो अंकिता, उसकी जिंदगी की बागडोर ना सिर्फ तुम्हारे हाथों में, तो प्लीज उसका फ्यूचर अच्छे से सिक्योर करना तुम। राहुल, वो सब चीजें तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वो सब चीजें तो तुम्हारी है ना। अब मेरा तुम्हारी किसी भी चीज पे कोई हक नहीं रहा है, और ना ही तुम पे हक रहा है। अंकिता, तुम समझ ही नहीं रही हो यार। ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अपनी बच्ची के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी मेरे जाने के बाद इन सब की क्या ही कीमत रह जाएगी? क्या मेरे जाने के बाद? राहुल, आप कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। राहुल, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? मैंने कहा ना अंकिता, कुछ नहीं। राहुल प्लीज मुझे बताओ ना, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटा, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। मैं देवों का देव महादेव हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में हर हर महादेव साथ में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिखकर जाना होगा। सच्चा जीवन साथी वही होता है जो हर मुश्किल वक्त में साथ दे, चाहे कितनी ही बाधा क्यों ना आए। वीडियो का पहला पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओगे कि हुआ क्या है? मैंने कहा ना अंकिता, कुछ नहीं। राहुल प्लीज मुझे बताओ ना, तुम्हें हुआ क्या है? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुमने अभी ऐसा क्यों बोला मेरे जाने के बाद? पक्का कुछ ना कुछ बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं नहीं चाहता था अंकिता कि इन सब बातों के बारे में तुम्हें कभी भी पता चले, लेकिन अगर मैं बिना बताए जाऊंगा तो तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी। राहुल हुआ क्या है? मुझे कैंसर है अंकिता, लास्ट स्टेज। देखो अंकिता, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मेरे पास जो भी है मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के नाम करना चाहता हूँ, ताकि उसे ये ना लगे कि उसके पापा नहीं है तो उसे छोटी छोटी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देखो, मैंने इतना तो कमाई लिया है कि तुम और मेरी बेटी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई राहुल? क्या बताता अंकिता, अब मैंने तो तुम्हें धोखा दे दिया था ना। अब तुम्हारे मन में मेरे लिए जो भी नफरत है उसे कभी खत्म मत होने देना, ताकि तुम्हें कभी मेरी याद ना आए। इसका मतलब तो ये हुआ ना राहुल कि तुमने चाल चली थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं और उसके बाद तुम्हें डाइवोर्स दे सकूं। बताओ राहुल, क्यों किया तुमने ये सब? बताओ ना राहुल, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? अरे क्यों बोला तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ? प्लीज बताओ ना। अब बस 2-4 दिन की बात है, फिर मैं सारी प्रॉपर्टी और जो भी मेरे पास है सब कुछ मैं तुम्हारे और अपनी बेटी के नाम कर दूंगा, ताकि तुम्हें और मेरी बच्ची को कोई परेशानी ना आए। राहुल, राहुल तुम चाहे 4 दिन जिंदा रहो या 5 दिन जिंदा रहो, जितने भी दिन जिंदा रहो, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे। ये पॉसिबल नहीं है अंकिता, अब तो हमारा डाइवोर्स हो चुका है ना। बेटा, इस वीडियो को इग्नोर मत करना। मैं देवों का देव महादेव हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी सारी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी, मगर तुझे भी एक काम करना होगा। इस भले इंसान की वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना होगा, और कमेंट में हर हर महादेव साथ में मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का नाम लिखकर जाना होगा। नहीं, मैं नहीं मानती इस डाइवोर्स को। ये कागज के टुकड़े डिसाइड करेंगे क्या कि हम लोग साथ रहेंगे कि नहीं? देखो राहुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। पति पत्नी का रिश्ता रिश्ता नहीं होता है, एक वरदान होता है। अगर ये वरदान टूट गया तो दोनों में से कोई भी खुश नहीं रह पाएगा।